कि ज़्यादातर फसादात हुकूमत या हुकूमत की एजेंसीज कराती हैं। कि जब हमारे मोदी साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो एक ज़माने में एक दौर चला था कि दुकानों के होर्डिंग्स के ऊपर बम पाए जा रहे हैं, पेड़ों में लटके हुए बम पाए जा रहे हैं। कहीं भी बम फटता था तो मुसलमानों के घरों में रात गुजारना मुश्किल थी कि अब सुबह किसका नंबर आएगा। और अब तो खैर ये स्टेज आ गई है कि अब उनको ज़रूरत नहीं है बम धमाके दिखाने के लिए। अब सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है कि ये मुसलमान है तो फिर ये पाकिस्तानी है। ये नहीं, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए कार से तो मुआवजा देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने किसी की 12 साल 15 साल जिंदगी छीन ली, सोसाइटी में उसको ख़त्म कर दिया, उसका कोई मुआवजा नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही बटला हाउस एनकाउंटर में एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है, जिसको लेकर ये देखने में आ रहा है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस को और विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सूरत में एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें 127 लोगों को सीमी के नाम पर गिरफ्तार किया गया था। 20 साल बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया है। तकरीबन 11 महीने उन लोगों को जेल में रहना पड़ा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लोअर कोर्ट्स के ज़रिए जो फैसले आते हैं वो हाई कोर्ट और अपर कोर्ट तक जाते जाते कई दफ़ा देखने में आता है कि बदल जाते हैं। और कई केसेस आतंकवाद के भी मामले ऐसे सामने आए हैं कि लोअर कोर्ट में फैसला हो गया उनके ख़िलाफ़, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद बाइज्जत तक बरी किया गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व एमपी मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदीब साहब, किस तरह से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? और ख़ास तौर से आजकल 3 दिन से लगातार टीवी पर डिबेट सिर्फ यही चल रही है और देखने में यह आता है कि जब कोई बाइज्जत बरी होता है तो उस पर कोई बात नहीं करता। जी देखिए, असल में हिंदुस्तान में 2002 के बाद जो गुजरात का फसाद हुआ, उस वक्त तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका था और ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ज़्यादातर फसादात हुकूमत या हुकूमत की एजेंसीज कराती हैं। उसके बाद एक नया पैटर्न शुरू हुआ था आतंकवाद के नाम से। उसमें जैसा आपने अभी अहमदाबाद का जिक्र किया, सीमी को इलीगल करार दिया गया और पूरे हिंदुस्तान से नौजवानों को उठाया गया, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई। इसी तरह से अक्षरधाम में अगर आपने देखा हो कि कई लोगों को फांसी दी गई और जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब, ये लोग जिनके बारे में बताया गया था कि इन्होंने कत्लेआम किया है, उनके बारे में ये बताया गया कि उस वक्त बारिश हो रही थी, उनके कपड़े भीगे हुए थे, खून से तर थे, लेकिन उर्दू का एक ख़त मौजूद था जिस पे एक दाग भी नहीं था। सिर्फ इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि पूरा जिस्म कीचड़ से, खून से, बारिश से भीगा हुआ है और एक ख़त उर्दू का लिखा हुआ मौजूद है। ये आपको याद होगा कि जब हमारे मोदी साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो एक ज़माने में एक दौर चला था कि दुकानों के होर्डिंग्स के ऊपर बम पाए जा रहे हैं, पेड़ों में लटके हुए बम पाए जा रहे हैं। एक वो वक्त आया था कि मैं तो उस ज़माने में बहुत इस मसले पर एक्टिव था और हम लोगों ने एक तंजीम बनाई हुई थी। कहीं भी बम फटता था तो मुसलमानों के घरों में रात गुजारना मुश्किल थी कि अब सुबह किसका नंबर आएगा। ये सब के सब बाद में छोड़े गए। 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद कोई मुआवजा नहीं, उन पुलिस ऑफिसर्स पे कोई एक्शन नहीं। अगर बम धमाका हुआ था, सच में हुआ है, तो असली मुजरिम कौन है? ये तमाशा 2002 से शुरू हुआ और ये आखिर तक चला और अब तो खैर ये स्टेज आ गई है कि अब उनको ज़रूरत नहीं है बम धमाके दिखाने के लिए। अब सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है कि ये मुसलमान है तो फिर ये पाकिस्तानी है। अब आप अपने को खुद साबित करिए। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि ये जुडिशरी का निज़ाम कैसा है।
कि जुडिशरी ये तो कह देती है 15 साल के बाद नॉट फाउंड गिल्टी, उनकी जिंदगियां जो छीनी गई, यानी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए कार से तो मुआवजा देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने किसी की 12 साल 15 साल जिंदगी छीन ली, सोसाइटी में उसको ख़त्म कर दिया, उसका कोई मुआवजा नहीं है। ये किस तरह के जजमेंट हैं, ये किस तरह के कानून हैं, ये किस तरह की महज़ब सोसाइटी है? मुझे तो बड़ी हैरत होती है और मैं सोचता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ जिन्होंने न जाने कितनी रातें दिन काटे हैं। मैं तो मेरे अभी एक बहुत अजीज़ दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चे को ये कह के उठा ले गए कि वो अमेरिका जा रहा था, उसको वहाँ अपॉइंटमेंट मिल गया था, कह दिया घाटकोपर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसको पकड़ ले गए। 2 दिन के बाद ये कहा कि ये AK-47 से मारने जा रहा था बाल ठाकरे को। उसने 147 AK-47 देखी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ये किसी महज़ब सोसाइटी में ये मुमकिन नहीं है जब तक कि अदलिया अपना रुख नहीं बदलेगा। तो ये बात बार बार कही जाती है जब इस तरह का मामला सामने आता है, ख़ासतौर से जब आमिर का मामला सामने आया था। आमिर एक लड़का जो 14 साल बाद छूटा था, बाइज्जत बरी हुआ था, तो डिमांड की गई, कांग्रेस की सरकार थी, कि इस पर एक कानून बनाया जाए कि अगर कोई बाइज्जत बरी होता है 15 साल बाद, 14 साल बाद, 20 साल बाद, उसका जो फैमिली ने पूरा जिस तरह से टूट गई है उसकी फैमिली, अगर वो जॉब करता है, जॉब ख़त्म हो गई और माशरे में जो उसका नुकसान हुआ वो हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए उन ऑफिसर्स की जिन्होंने उसको फंसाया। लेकिन कोर्ट ऐसा कोई अभी तक जजमेंट नहीं दिया है कोर्ट ने। देखिए, ऐसा है कि हमने तो बहुत लड़ाई लड़ रही है, अंदर भी और बाहर भी, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपने भी कांग्रेस की बात करी। कांग्रेस ने को हम लोगों ने 2004 में सपोर्ट किया था, घर घर गए थे, शहरों शहरों भागे थे कि पोटा ख़त्म होगा। सोनिया गांधी ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, और पोटा ख़त्म हुआ। उसमें भी एक चालाकी की ब्यूरोक्रेट्स ने, उसमें यह कह दिया कि जो केसेस पहले सुने जा चुके हैं वो नहीं आएंगे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले कमेटी बनाई थी, और रिव्यू कमेटी, उस रिव्यू कमेटी ने महाराष्ट्र के 32 केसेस में से 29 केसेस एक दिन में सुन के कहा कि नॉट एक्सेप्टेबल। यानी 29 तो ख़त्म हो गए, कुल 3 केसेस रह गए जिनके ऊपर रिव्यू हुआ, वो चले गए। इसके ऊपर हम लोग बहस करते रहे, बहुत बार पार्लियामेंट में बहस हुई, बहुत से जलसे किए, लखनऊ में, हैदराबाद में, जयपुर में, जाने कहाँ कहाँ हम लोग घूमे PCPT के नाम से कि भाई आप मुआवजा दीजिए और उन पुलिस ऑफिसर्स को सज़ा दीजिए। ये तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन जाने से पहले, अपनी हुकूमत छोड़ने से पहले UAPA ले आए।